नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। देश में लागू किए गए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर यूनियन और ट्रक चालकों ने सोमवार को सरदार शहर के अशोक स्तंभ के पास मेगा हाईवे के बीचों बीच अपने वाहन खड़े कर जाम लगा दिया। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगे जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यात्रियों को विभिन्न परेशानियों से गुजरना पड़ा। जाम के दौरान बड़ी संख्या में ट्रक चालकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उक्त कानून का विरोध किया। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी चालक पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है, जिस पर ट्रक चालकों ने कहा कि अगर हादसे के बाद ड्राइवर मौके पर रहता है तो जनता उसे पीट पीट कर मार देती है, और अगर भाग जाता है तो केंद्र सरकार का यह कानून ड्राइवर के पूरी तरह से खिलाफ है। सर, ये जो केंद्र सरकार ड्राइवरों के विरोध में नया कानून लेके आई है, ये कानून है वो ड्राइवरों के लिए कतई सही नहीं है। क्या नियम है? ये है, अगर ड्राइवर से गाड़ी के हादसा हो जाता है, ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है तो गवर्नमेंट मार रही है केंद्र, क्योंकि उसमें 10 साल की सजा है, वह 7 लाख रुपया जुर्माना है। इतना ड्राइवर के पास है नहीं सामान कि वो जुर्माना भर दे या सजा काट ले। अगर वहाँ से ड्राइवर नहीं भाजता है तो उसको पब्लिक मार देगी। मतलब इस हिसाब से तो ड्राइवरी कर ही नहीं सकती यहाँ का आम आदमी। जाम कब तक चालू रहेगा? ये जाम जब तक सरकार ये अपना कानून वापस नहीं लेगी तब तक रहेगा। चालकों ने चेतावनी देते हुए बताया कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इधर हाईवे जाम को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस जाब्ता लगाया गया। वहीं एसडीएम हरि सिंह शेखावत, डीएसपी पवन भदौरिया व थाना अधिकारी मदन लाल बिश्नोई ने चालकों को समझाइश कर बड़ी मुश्किल से जाम हटाया। तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली और आवागमन सुचारू हुआ। इसके बाद चालकों ने इस कानून को काला कानून बताते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कानून को वापस लिए जाने की मांग की। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कोई कानून बनाया गया है, कभी एक्सीडेंट केस में ये जिम्मेदार होंगे, इतनी सज़ा होगी। इस कानून को लेकर के ट्रक ड्राइवरों ने सबने हड़ताल किया, विरोध किया कि इस कानून को वापस लिया जाए। समझाइश यही इन्होंने ज्ञापन दिया है तो हम भारत सरकार को भेज देंगे। इसके क्या कुछ मांगे सर? मांगे ये है कि ये कानून जो है काला कानून के नाम से हमारे लिए, और इसको वापस लिया जाए। अब जाम हटाया जा रहा है सर? हाँ, जाम हटाया जा रहा है। अब आपके शहर में खुल गया राजस्थानी स्वाद के लिए मशहूर कान्हा फैमिली रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट खाना और बेहतरीन सर्विस के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था, बाजरे की रोटी, राबड़ी, कैर सांगरी, पनीर की अनेकों वैरायटी, दाल बाटी चूरमा के साथ अब लें देसी रसोई का स्वाद। उत्तम लोकेशन के साथ मिलेगी स्पेशल राजस्थानी थाली, धीमी रोशनी के साथ एसी वातावरण, स्वच्छता व शुद्धता का बेजोड़ संगम, लहसुन की चटनी, सलाद, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड का चटपटा स्वाद। शादी की वर्षगांठ हो चाहे जन्मदिन, स्वादिष्ट भोजन के साथ लगाएं अपनी पार्टी को 4 चांद। तो देर किस बात की, चले आइए अपने परिवार के साथ और लें लजीज खाने का स्वाद। कान्हा फैमिली रेस्टोरेंट, शेखावत हॉस्पिटल के सामने, सूर्य मंदिर रोड, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। सरदार शहर के वार्ड 50 में समाज सेवी इस्माइल छिंपा ने सर्दी के प्रकोप को देखते हुए सफाई कर्मियों को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर इस्माइल छिंपा ने बताया कि नववर्ष पर मेरे पिताजी सफ़ी मोहम्मद और मेरी पत्नी सबीरा बानो की स्मृति में महिला सफाई कर्मचारियों को कंबल वितरित किए हैं। उक्त कार्य वो पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य करने से उनके मन को सुकून मिलता है। उन्होंने कहा कि वो आगे भी इस नेक कार्य को जारी रखेंगे। इस अवसर पर पार्षद शोएब बिसायती और महिला सफाई कर्मचारियों ने इस्माइल छिंपा का आभार व्यक्त किया। मैंने नए साल की नई बाती के लिए मेरे पिता शफी मोहम्मद और धर्मपत्नी सबीरा बानो की पुण्य के लिए यादगारी के अंदर मैंने उसको पूर्ण किया है, और ज़रूरतमंदों को लिए एक कम्बल भेज दिया है। और हमेशा के लिए अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि हमेशा मेरे को दे, ताकि गरीबों के लिए मदद करें। ज़रूरतमंदों की सेवा करने सुकून मिलता है। बेशक मिलता है, ज़रूर मिलता है, आगे भी मिलता है और आगे भी मिलेगा। हर हिंदुस्तान वासियों को यही कहता हूँ कि सभी भाई मिलजुल करें और हमारा देश आगे बढ़े।
ये हर वर्ष की बात है। इस्माइल जी छिंपा हमारे वार्ड के निवासी है, जो अपनी श्रद्धा अनुसार हर सर्दी के टाइम गरीबों के लिए कंबल वितरण करते हैं। आज भी इन्होंने नए साल पे लोगों के लिए कंबल वितरण किया है। इनके लिए इनको साधुवाद, और आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहे, मेरी तो यही उम्मीद है। सरदार शहर के ताल मैदान में स्थित राजकीय अस्पताल में पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा और प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित ने भामाशाहों के द्वारा भेंट किए गए 5 ऑक्सीजन सिलेंडर का लोकार्पण किया। इस पुण्य कार्य के प्रेरक दीपक वैद और मोहन सिंह राजपूत ने बताया कि भामाशाह रोहित दुग्गड़, कनक भाटी, चंद्र प्रकाश सुराणा, विकास दुग्गड़, लालचंद मारोठिया ने अपने बुजुर्गों की स्मृति में राजस्थान में कोरोना की आहट को देखते हुए ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु 60 लीटर का एक सिलेंडर राजकीय अस्पताल में भेंट किया है। इस अवसर पर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगीड़ ने पूर्व मंत्री रेणवा को हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की कमी, नाक, कान, गले आदि की बीमारियों को ठीक करने वाले उपकरणों की कमी, सफाई व्यवस्था के लिए बजट की कमी और एम्बुलेंस के लिए चालक आदि की कमी से अवगत करवाया, जिस पर पूर्व मंत्री रेणवा ने कहा कि अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। मंत्रिमंडल को विभाग बांटे जाने के बाद इस संबंध में सरकार को अवगत करवाकर चिकित्सा व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। इस अवसर पर अस्पताल प्रशासन द्वारा भामाशाहों या अतिथियों का साफा माल्यार्पण एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, पूर्व प्रधान भैरू सिंह राजपुरोहित, सत्यनारायण झाझड़िया, डॉक्टर निर्मल पारिक, डॉक्टर चंद्रभान जांगीड़, दीपक वैद, मोहन सिंह राजपूत, राजू नाथ सिद्ध, रामोतार जांगीड़, जाकिर खोकर, कमल नाई सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। कोरोना की बहुत धीमी धीमी आहट सुनने को मिल रही है, तो पहले सावधान होना जरूरी है। हालांकि चिंता की बात नहीं है, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर भी सावधानी का मुकाबला नहीं है। तो दीपक जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं भामाशाह से बात करूँ, बिल्कुल करो। उन्होंने 5 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं और ऑक्सीजन प्लांट भी चेक कर ले मको, और हॉस्पिटल का भी निरीक्षण कर ले। ऑक्सीजन प्लांट में 2 शॉक हो रहे हैं फिल्टर, तो वो 1 हफ्ते में शुरू कर देंगे उसको भी, और नए सिलेंडर आगे और भी भामाशाह से बात कर रहे हैं। तो पिछले जो अनुभव उसके हिसाब से ऑक्सीजन की मेन समस्या थी, तो उसकी जितनी बढ़िया व्यवस्था कर सके वो रखें। हालांकि हमें नहीं लगता कि ये संकट फिर आएगा। ये व्यवस्था नहीं होने, कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, वार्ड बॉयज की कमी है, वो जैसे विशेषज्ञ नहीं है इसका सोनोग्राफी का और कुछ का काम बताए हैं। तो हमारी तो पूरी चेष्टा रहेगी कि देखें ब्लड बैंक तक की यहाँ ज़रूरत है, तो वो भी यहाँ करेंगे। तो ये सारे कामों का पूरा प्रयास करेंगे। मंत्रिमंडल का गठन हो गया, जैसे भी पोर्टफोलियो उनको दिए जाते हैं उसके बाद काम। सबसे पहले तो मैं आज नया साल लगाए 2024 उसकी सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। और आज ये भामाशाह वितरण, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण किया गया है, जो वितरण करता है, जिन्होंने किया है, दान किया है, उनको सबसे पहले धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। और हमारे मंत्री जी ने यहाँ की व्यवस्थाएं देखी है, डॉक्टरों से बात करी है, कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि लंबे समय से पिछले शासन में जो पूरा शासन था उसमें जारी अव्यवस्थाएं हुई थी, उन सुधारने में कुछ समय लगेगा। मानव संसाधन की भी कमी है, और हॉस्पिटल में जो चिकित्सा में जैसे सोनोग्राफी का डॉक्टर नहीं है, कुछ मशीनें भी नहीं है, उनकी व्यवस्थाओं करने के लिए डॉक्टरों से बात करी गई है। और हम लोग जल्दी ही चिकित्सा मंत्री से मिलेंगे, जो भी पोर्टफोलियो को दिया जाएगा, और मंत्री जी और जाकर के बात करके सारी व्यवस्थाएं करवाएंगे। सरदार शहर के वार्ड संख्या 45 और 55 की सीमा में स्थित गैनानी की पाल सोमवार को दोपहर 2 बजे अचानक टूट गई, जिसके कारण करीब 15 घरों में पानी घुस गया। घरों में 5 से 6 फुट तक पानी घुसने से घरों में रखी राशन की सामग्री, कपड़े व घरेलू सामान जलमग्न हो गया। वहीं घरों के सदस्यों को छतों पर कैद होना पड़ा। घरों में पानी भर जाने से कड़कड़ाती सर्दी में पशुधन ठंडे पानी में खड़ा रहा। वहीं लोगों के जरूरत का सारा सामान भीग गया। वार्ड के चंपालाल प्रजापत व संतोष देवी सहित अन्य लोगों ने बताया कि उक्त गिनानी 5वीं बार टूटी है, जिसके चलते 15 घरों के लोग प्रभावित हुए हैं। इनके पास पहनने के कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। कड़ाके की ठंड में वार्ड के लोग रात कैसे गुजारेंगे, सभी को इस बात की चिंता सता रही है।
इतना तो पानी आ गया मखाना मोर के परेशानी हुई तब आजकल लेके दोरियां पर भजिया जब जाके गए छुट्टी है बकरियां मां खड़ी गया मां खड़ी अब 40,000 को नीरा गिरायो गाय भी ऊंट भी सब बीच गयो मोजू मेरा नाम सुमन है। कितना गरम पानी बढ़िया है 15-10 घर है काम सामे बढ़ गयो 15 ग्राम महीने खड़े संगई मांग कर रहा पहले तो गिनानी वाला तो व्यवस्था करो पहली तो और माने कि आटो खाने तो मिल सी पर मिले आटो खाने मुआवजा तो मिलना ही आटो तो खाने मिलना ही चाहिए उसको तो तिर गयो मकान पड़ गया घर पड़ गया उसको तो तिर गयो और मकान गया पड़े पशु महीने खड़े बेड़ा महीने बेड़ी गाया खड़ी टब्बर है जिका लेके दोरा पर बजा अब तो आ गयो से क्या लेके बजा। परेशानी है कि गैनानी का पानी दीवार टूटने की वजह से बाहर आ गया, उसकी वजह से 7-8 मकान में पूरा पानी भर गया, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। अंदर गाय भैंस जो भी साधन है चारा वगैरह सब भीग गया, अंदर बेड वगैरह सब भीग गए। अभी घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक ये पानी नहीं निकलेगा 1 घंटा 5 घंटा 10 घंटा तब तक कोई लोग घर में नहीं जा सकते हैं, सब घर के बाहर खड़े हैं। अभी इसके लिए शाम को कैसे तो खाना बनाएंगे, कैसे क्या होएगा। प्रशासन ये घटना 3री या 4थी बार है, प्रशासन ध्यान नहीं देते हैं। नई नगर पालिका वो ध्यान देती है कि भी ठीक है यहाँ पे पानी भी इकट्ठा हो रहा है। इससे पहले भी पानी एक बार ये गैनानी टूटी थी, लोगों का मकान गिर गया, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। नगर परिषद प्रशासन को तुरंत सूचना दे दी गई, लेकिन 4 घंटे बाद भी कोई नहीं पहुंचा, जिस पर आक्रोशित लोगों ने पूर्व सरपंच मदन लाल पारिक और पूर्व पालिका उपाध्यक्ष राजकुमार पांड्या के नेतृत्व में गिड़गिचिया रोड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वार्ड के लोगों ने बताया कि गिनानी में आए दिन हो रहे हादसे को लेकर कई बार ज्ञापन देकर गिनानी हटाने की मांग की गई, फिर भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। गिनानी टूटने से काफ़ी लोगों का भारी नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। गिनानी के आसपास रहने वाले चंपालाल प्रजापत, प्रहलाद सिंह राजपूत, ओम प्रकाश शर्मा, संतोष देवी, रेवंत राम रेगर, रणजीत जितेंद्र असलम, सीताराम सोनी सहित 15 घरों में पानी घुसने से काफ़ी नुकसान हुआ है। आखिरकार शाम करीब 6:30 बजे सभापति राजकर्ण चौधरी, उपखंड अधिकारी हरि सिंह शेखावत, नगर परिषद के कर्मचारियों और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की, तब जाम खोला गया। इधर नगर परिषद की टीम ने पानी को आने से रोका और पानी निकासी के प्रयास शुरू किए, तब जाकर प्रभावित लोगों ने राहत की सांस ली। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।